हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम एमपी वर्ग 2 यूनिट नंबर 15 में एक आपका चैप्टर दिया गया है भगवान के डाकिए, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। तो आज के इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है भगवान के डाकिए, इसका आज हम संपूर्ण हल देखेंगे। उसमें हम पहले कविता आपको दिखाएंगे कि आपको कविता जो है वो इस प्रकार से है, और कविता के बाद हम देखेंगे जो रामधारी सिंह दिनकर जी है इनका जीवन परिचय पूरा देखेंगे। और जीवन परिचय देखने के बाद हम उसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जीवन परिचय में, जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, वो साथ के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको जीवन परिचय के संबंध में पूरा जीवन परिचय इनका कवर किया जाएगा। तो जीवन परिचय कवर होने के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका जो भगवान के डाकिए हैं, इस कविता का पूरा सार बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी मैं व्याख्या के साथ में लेकर आएंगे। और व्याख्या होने के बाद हम फिर उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी साथ में कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता जाए, और इसमें से जितना भी महत्वपूर्ण आपके लिए है वो हम सभी इसमें लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को बिना रुके फटाफट देखते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप अपनी जो वर्ग 2 की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें बिना देरी की। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो कविता है वो है भगवान के डाकिए। तो कविता इस प्रकार से है, पक्षी और बादल, जो पक्षी होते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो कविता है हमने कविता दिखा दी। आगे हम कविता देखेंगे, टाइम खराब नहीं करते हैं। सबसे पहले जो कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो आइए देखते हैं हम इनका जो जीवन परिचय है वो देख लें पहले। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जो नाम है रामधारी सिंह दिनकर है। उनका जीवन परिचय में हम देखेंगे इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अब इनके बारे में हम कुछ देख लें। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये जो है एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत भाग लिया है। तो एक आप जान सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा कवि कहते हैं, क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं, इनको हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। आपको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो ये क्रांतिकारी कवि भी हो गए और राष्ट्र कवि भी। आपको वहां पे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है या क्रांतिकारी कवि है, तो आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे जिनमें आपको रामधारी सिंह दिनकर दिखता है तो यह एक क्रांतिकारी कवि भी हो गए, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं जैसे रश्मि रथी हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई और उर्वशी हो गई, इसमें जो है इन काव्य रचनाओं में जो राष्ट्र के लिए बहुत ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से भरी रचनाएं हैं, इस वजह इसको हम राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं और क्रांतिकारी भी इनको कवि कहते हैं। तो हाँ, आइए देखते हैं कि इनका जो जन्म है कब, 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अब कहें कहां पर हुआ था, तो बिहार के कौन से राज्य है, बिहार में बेगूसराय, जो बेगूसराय है वहां का जो सिमरिया नामक ग्राम है वहां पर हुआ था। तो कहां पर, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो किसान थे और इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह। तो जो किसान थे, इनके पिताजी क्या थे, कृषक थे, किसान थे, वो इनका नाम था रवि सिंह। उनकी जो माता जी हैं, इनकी माता का नाम मनरूपी था, क्या है, मनरूप था, मनरूप देवी था। और इनकी जो शिक्षा हुई है वो हम कह सकते हैं, इनकी शिक्षा जो है उनके गांव, प्राथमिक जो शिक्षा हुई है इनके गांव में ही इनकी शिक्षा संपन्न हुई है। इसके बाद कुछ समय बाद ये वहां से बिहार चले जाते हैं और आगे की पढ़ाई इन्होंने बिहार में की है। इसके बाद इन्होंने जो पटना विश्वविद्यालय है 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में कहा से, पटना से, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की उपाधि धारण की, मतलब स्नातक डिग्री की। तो कहां से कि पटना विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। इन्होंने कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है और उसके दौरान इन्होंने कुछ नौकरियां भी की हैं। जैसे उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल जो विद्यालय होते हैं उन्होंने अध्यापक का काम किया और बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनको जो बोलियां हैं, इनकी बोली हम कह सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी, जैसे संस्कृत हुई,
संस्कृत में भी इन्होंने इनकी रुचि थी, मतलब जो संस्कृत के भी रचयिता है, संस्कृत में भी इन्होंने कुछ रचनाएँ की हैं। इनको उर्दू का भी बहुत ज्ञान था। किसका? उर्दू का ज्ञान था। बांग्ला का भी इनको ज्ञान था। किस भाषा का? बांग्ला का भी इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। अंग्रेजी का भी था, हिंदी का तो आप जानते ही था। तो इनकी हमने कुछ ये महत्वपूर्ण भाषाएँ देख ली हैं। तो इनकी जो भाषा है, तो रचनाओं में इनकी जो भाषा है वो है परिष्कृत खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। कौन सा? परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और बाकी रचनाएं हमने आपको बता ही दी हैं कि इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू बाकी भाषाओं में भी इनका वो है अच्छा ज्ञान था। तो प्रमुख इनकी रचनाएं जो हैं, जैसे उर्वशी हो गई, इनकी कुरुक्षेत्र हो गई, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, रेणुका हो गई, ऐसी बहुत सी इनकी जो है रचनाएं हैं। हम इनकी और भी अब आपको रचनाएं बता देंगे। तो इनकी जो बहुत सी रचनाएं हैं, इनमें रचनाओं में आप देखेंगे कि जैसे उर्वशी हो गई, इनकी रेती के फूल भी हो गई, मिट्टी की जो ये गद्य कृतियां हैं इनकी, कौन सी गद्य कृतियां, जैसे मिट्टी की ओर हो गया, और रेती के फूल हो गया, हमारी सांस्कृतिक एकता हो गई, भारत की सांस्कृतिक कहानी हो गई। तो ये बहुत सी इनकी क्या है, ये बहुत सी इनकी कृतियां हो जाती हैं। और इनमें हम देख ले कि इन्होंने जो और लिखी हैं, तो उजली आग, कौन सी? उजली आग। तो उजली आग भी इन्होंने लिखी है। ये कब लिखी है? तो उजली आग इनको 1956 ईस्वी में लिखी गई रचना थी। तो उजली आग भी इनकी एक महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ओर, याद रखना है, मिट्टी की ओर जो है, कौन सी? मिट्टी की ओर जो है, मिट्टी की ओर इन्होंने लिखी है कब? 1946 ईस्वी में जो है रचना मिट्टी की ओर जो है गद्य कृतियां इन्होंने लिखी हैं। आगे और रचनाओं में हम देखेंगे इनकी कि जैसे दिनकर की डायरी है, मेरी यात्रा है, भारतीय एकता है, चेतना की शिला है, आधुनिक बोध है, जो भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। तो आपको याद कर लेना है कि इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन है। हम आपको एक साइड से बताते जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इनकी जो गद्य कृतियां हैं कौन सी है। जी, गद्य कृतियां आप लिख सकते हैं गद्य कृतियों में। तो गद्य कृतियों में कौन कौन सी है? पहले इनकी जैसे मिट्टी की ओर हो गई, क्या हो गई? मिट्टी की ओर। दूसरी इनकी हो गई नारीश्वर, कौन सी? ऐध नारीश्वर भी इनकी एक रचना है। अगली तीसरी हो गई हमारी सांस्कृतिक एकता भी हो गई। अगला भारत की सांस्कृतिक कहानी भी हो गई। अगला संस्कृति के 4 अध्याय भी इनकी एक इम्पोर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनके द्वारा लिखी गई रचना है, और ये 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1956 ईस्वी में जो है इनकी रचना लिखी गई थी। तो 1956 ईस्वी में जो है संस्कृति की 4 अध्याय जो है इनके द्वारा लिखी गई। अगला एक उजली आग। उजली आग कब लिखी थी? उजली आग जो है, उजली आग जो है इनके द्वारा जो 1956 में ही लिखी गई थी। तो उजली आग क्या है? उजली आग जो है 1956 ईस्वी में ही इनके द्वारा लिखी गई है। और आप लिखते जाएं, साथ में नोट करते जाएं। उजली आग भी हो गई इनकी, और काव्य की भूमिका भी हो गई 1958। कब? 1958 में जो है वो काव्य की भूमिका भी इनके द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी भी इन्होंने एक रचना लिखी है। कब? 1968 ईस्वी में लिखी थी। और इसके बाद इन्होंने भारतीय एकता भी लिखी है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इन्होंने भारतीय एकता नामक रचना लिखी है। और मेरी जो यात्राएं हैं, जो भी मेरी यात्राएं हैं, ये भी 1971 में है। तो इनकी कुछ 2 रचनाएं हैं जो 1971 में मानी जाती हैं, जैसे भारतीय एकता और मेरी यात्रा। ये 2 रचनाएं जो है 1971 में मानी जाती हैं। उसके बाद इन्होंने 1973 में भी बहुत रचनाएं लिखी हैं। जैसे 1973 की बात करें, 1973 की यदि हम बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि दिनकर की डायरी, कौन सी? दिनकर की डायरी। दूसरी हम इनकी रचना देख लें, चेतना की शिला, कौन सी? चेतना की जो शिला है, चेतना की शिला भी इन्होंने 1973 में लिखी है। और 1973 में ही इन्हें आधुनिक बोध भी लिखी है। कौन सी? आधुनिक बोध जो गद्य कृति है, तो आधुनिक बोध इन्होंने लिखी है। कब लिखी है? 1973 की। जी, हमने आपको महत्वपूर्ण 3 रचनाएं इनकी बता दी हैं, गद्य कृतियां बता दी हैं। अब गद्य कृतियां जो हमने देख ली हैं 1973 में, इनने बहुत सी ये गद्य कृतियां हो गई हैं इनकी। और हमने आपको अभी बता ही दिया है, और उनकी बाकी जो कृतियां थी वो भी हमने आपको इनकी महत्वपूर्ण कृतियां बता दी हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो कृतियां आप देख चुके हैं, कि इसके बाद हम देखेंगे इनकी उपाधि क्या है। इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। ये तो अभी आपने आपको बता ही दिया है कि इनको क्या माना जाता है, राष्ट्र कवि दिनकर जी को कहा गया है, क्योंकि राष्ट्र के लिए बहुत ही इन्होंने काम किया था। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। और कुछ इनके देखें हम, यदि इनके बारे में और जाने, तो यह राज्यसभा की भी सांसद रहे हैं। तो राज्यसभा में इनको मनोनीत किया था। कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा में इनको क्या है? राज्यसभा में इनको मनोनीत
किया गया है। और देखें भारत सरकार में जो हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है और इसी प्रकार से इनके जो है और इनका जो निधन था, हाँ, सम्मान देख लें पहले, तो इनको जो सम्मान है, इनको सम्मान में हम देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन-सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो कौन-सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और इसके बाद हम दूसरा देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, आदि कुछ इनको जो महत्वपूर्ण जो है, जे इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके जो है, ये सम्मान हो गए हैं और इनकी आपने कृतियाँ देख ही ली हैं। जैसे हम कहें रेणुका, कौन-सी? अभी आप पूर्व में देख रहे थे कृतियाँ, कृतियाँ में चलो हम देख लें कुछ, कि कृतियाँ में जैसे हम रेणुका देखें, कौन-सी? रेणुका जो है, अब आप पूछेंगे रेणुका सब कभी लिखी है? तो रेणुका जो लिखी है उन्होंने 1935 ईस्वी की लिखी रचना है, कौन-सी? रेणुका, ये महत्वपूर्ण रचना है रेणुका। इसके बाद हम देखेंगे उर्वशी, तो आप देखेंगे उर्वशी है जो कब लिखी है? 1961 ईस्वी में इन्होंने उर्वशी लिखी थी। कब लिखी थी? 1961 ईस्वी में उर्वशी लिखी थी। अब है आगे कुरुक्षेत्र, तो आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र जो है 1946 ईस्वी की लिखी रचना है। कब? 1946 ईस्वी में उन्होंने कुरुक्षेत्र भी लिखा है। तो इसी प्रकार से इनकी है, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा भी हो गई, तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है, ये इन्होंने जो रचना लिखी है, वो इनकी लिखी थी 1963 ईस्वी में, जो है परशुराम की प्रतीक्षा भी लिखी है। इस प्रकार से इनकी जो है काव्य कृतियाँ भी होंगी, मतलब इन्होंने इतने काव्य और भी बहुत सी इनकी रचनाएँ हैं। यदि आप पूरी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, हम एक बार में आपको बोलते जाते हैं कि एक है बारदौली विजय संदेश, कौन-सी है? पहली है बारदौली विजय संदेश, ये लिखी है 1928 ईस्वी में। कौन-सी? बारदौली विजय संदेश। दूसरा है इनकी रेणुका, तो रेणुका इन्होंने लिखी है 1935 ईस्वी में। तीसरी इनकी रचना हो गई जैसे हुंकार, हुंकार 1938 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण रचना है हुंकार, याद रख लें। चौथी जो इनकी रचना है, ये है रसवंती 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में इनकी रसवंती हो गई और पाँचवीं इनकी जो रचना हो गई द्वंद्व गीत, कौन-सी? द्वंद्व गीत जी भी इनकी एक रचना है, जो है 1940 ईस्वी में, कौन-सी? द्वंद्व गीत जो है 1940 ईस्वी में है और छठवीं हो गई इनकी कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, कौन-सी? 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र हो गई। इतिहास के आंसू, सातवीं रचना हो गई इतिहास के आंसू, और इतिहास के आंसू जो है 1951 ईस्वी में लिखी गई इनके द्वारा रचना है। और आठवीं हम देखेंगे, आठवीं जो इनके द्वारा लिखी रचना है, वे इतिहास के आंसू के बाद रश्मि रथी उन्हें 1952 ईस्वी में लिखी थी। कब? 1952 ईस्वी में इन्होंने रश्मि रथी लिखी थी और अगली जो है उर्वशी 1961 की हो गई इनकी। उर्वशी कब हो गई? 1961 की हो गई और 10वीं रचना है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की हो गई। परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो 1963 की हो गई। और अगला हम देखेंगे तो 11वीं इनकी जो रचना है, वे हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम क्या है? हारे को हरिनाम जो है 1970 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई है। और आगे देखें रश्मिलोक, कौन-सा? 12वीं जो लास्ट रचना है रश्मिलोक 1974 ईस्वी में लिखी गई है। तो हमने इनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ और प्रमुख काव्य कृतियाँ ही बता दी हैं। तो जो 12 काव्य कृतियाँ हैं, इसके पहले हमने आपको इनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ भी बता दी थी। तो इनका जो है पूरा जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इनकी पूरी रचनाएँ आपको एक ही वीडियो में बता दी हैं। आप कृपया करके इनको नोट करते जाएँ, ठीक है? अब आगे देखते हैं, इनका जो निधन हुआ था, वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई, तमिलनाडु में इनका जो है निधन हो गया था। तो इनके बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें, सभी बातें पढ़ ली हैं। अब आपने यदि इनका जीवन परिचय एक बार हमसे देख लिया है, तो आप लोग उसको क्या करें, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट करते जाएँ और इनको हमने आपको सम्मान बता ही दिए कि कौन-कौन से सम्मान मिले हैं। हाँ, अब यदि कुछ सम्मान में आप देख लें, तो जैसे हमने कहा है भारत भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। कौन-सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन अच्छा साहित्य अकादमी पुरस्कार हम देखें, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था कहा जाए, तो 1959 ईस्वी को मिला था। कब मिला था? 1959 ईस्वी को जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन किस रचना के लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय, कौन से? संस्कृति के जो 4 अध्याय थे, संस्कृति के जो 4 अध्याय थे, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है आपको कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इनको दिया गया था 1959 ईस्वी में। आगे चले तो आगे हम देखें इनको पद्म भूषण भी पुरस्कार इनको मिला है।
तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला है, ये किस रचना के लिए मिला है? तो यह इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। तो याद रखना है कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1961 ईस्वी में ही यह जो उर्वशी है 1961 में लिखी थी, 1961 में ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है 1961 ईस्वी को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए दिया गया था। हाँ, अब आप कहें कि पद्म जो विभूषण है, पद्म विभूषण सम्मान इनको कब मिला है? तो पद्म विभूषण जो सम्मान है इनको 1959 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1959 ईस्वी में दिया गया था। अब कहें आप 1959 ईस्वी में कौन-सा पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? अब कहा है कि किसने दिया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, प्रथम जो हैं हमारे जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके द्वारा 1959 ईस्वी में इनको भारत से जो पद्म विभूषण सम्मान है, उससे इनको मतलब सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से इनके कुछ ये सम्मान हो गए। इनको कुछ उपाधि भी मिली हैं, जैसे हम कहें डाक जो डॉक्टर है, इनको भी एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये कुछ और बातें हो गई इनकी। जो ज़ाकिर हुसैन इनकी रचना थी, इसके बाद हम देखिए कि इनकी जो मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई थी। तो इनके बारे में हमने संपूर्ण जीवन परिचय इनका जो है वो देख लिया है। अब आपको इसके बाद जीवन परिचय में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही वीडियो हम देखेंगे, आप पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप बस वीडियो को अच्छे से देखते रहें और आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो हमने पूरा जो चैप्टर है वो कवर किया है। आइए आगे देखते हैं। भगवान के डाकिए, हमें कविता पढ़नी है भगवान के डाकिए। आपने किया है, आपने रिक्वायरमेंट की थी हमसे कि सर आप पूरा वीडियो लेकर आए और इस पूरे वीडियो में एक ही वीडियो में हमें मतलब पूरी चीज कवर करवाएं। तो इस वजह से हमने आपके लिए अब जो आज की वीडियो आज से वीडियो बनाएंगे, इन वीडियो में हम पूरा चैप्टर आपके लिए कवर करके लाएंगे और उसी एक चैप्टर में आपको जो है संपूर्ण अध्याय जो है आपको कवर किया जाएगा। तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप देखेंगे कि आपने पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। भगवान के डाक की ये जो कविता है उसमें कहा गया है पक्षी और बादल। कौन से पक्षी होते हैं? जो बादल। पक्षी और बादल एक ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये क्या है? भगवान के डाकिए हैं। तो इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कवि ने आपको बताया है कि कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, जो पक्षी उड़ते हैं और बादल जो बादल होते हैं, ये बादल भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं। जो बादल हैं भगवान का हमें संदेश देते हैं। तो वे संदेश देते हैं कि हमें किसी भौगोलिक सीमा में बांध कर नहीं रहना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि ये पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में बंद कर नहीं रहते हैं। ये एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव या भय के आते जाते रहते हैं, परंतु हम उनसे कभी भी यह संदेश ग्रहण नहीं करते, जबकि प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेश को बखूबी जानते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे और जो होते हैं वो सब जानते हैं कि जो भगवान के डाकिए हैं ये कब आएंगे, मतलब कैसे आएंगे या कब आएंगे। आगे देखें, अर्थात उनके संदेश को अच्छी तरह वे जानते हैं। पक्षी इन सभी पर निर्भय होकर क्या करते हैं? बैठते उड़ते हैं, बादल बरसते हैं। पक्षी और बादलों से यह सभी नवजीवन पाते हैं। तो इसके द्वारा जो रचना है वो कही गई है कि जो भगवान के डाकिए मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब क्या है? भगवान के डाकिए हैं। आइए आगे हम दूसरा छंद देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम क्या आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम क्या कहते हैं? दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यह कविता आपकी हो गई और इसमें का जो इसका अर्थ है वो है कि जो व्याख्या है
पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। उनके इस आवागमन से हम दूसरे देशों की गंध सुगंध का परीक्षण करते हैं। हवा में उड़ते पक्षियों के साथ साथ दूसरे देशों की जो गंध सुगंध हम तक पहुंचती है, अर्थात दूसरे देशों के बारे में हम जान पाते हैं। इसी तरह एक देश का जल जो है सूरज की किरण से भाप बनकर बादलों के रूप में दूसरे देश में बरसता है। तात्पर्य है कि पक्षियों और बादलों की तरह हमें मिलजुल कर आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए। यह जो है आपकी कविता खत्म हो गई। अब आइए इसके हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एक बार में देख लेते हैं, और बस वस्तुनिष्ठ देखने के बाद आपका जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो कृपया इसको हल करने की कोशिश आप स्वयं करें। जैसे पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि भगवान के जो डाकिये हैं, कवि जो कविता है, कविता में भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? तो पक्षी और पर्वत को, या बादल और आकाश को, या पक्षी और बादल को, या पक्षी और आकाश को। तो इसका आंसर जो होगा आपका पक्षी और बादल जो है भगवान के क्या है? डाकिये हैं। तो पक्षी और बादल को यहाँ पे भगवान का डाकिया कहा गया था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया है कि उनके अनुरूप आचरण कहता है, दूसरा उनका अनुमान लगाता है, तीसरा उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आपको आंसर है वो हो गया कि उसका अनुमान लगाता है। मनुष्य क्या कहता है? उनका क्या करता है? अनुमान लगाता है। आइए अगला है, हम तीसरा देखेंगे कि भगवान के जो डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता? तो मनुष्य, पानी, पेड़ या पहाड़। तो इसका आंसर जो होगा कि जो मनुष्य है भगवान के संदेश को नहीं पढ़ पाता है। मन में भगवान के जो डाकिये हैं द्वारा लाई गई जो चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है? मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इसका आंसर आपका मनुष्य हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं कि एक देश की धरती द्वारा भेजे गए सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कमल के पत्ते पर नदी मार्ग से, दूसरा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से, तीसरा है फूलों के माध्यम से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपका होगा पक्ष इसका आंसर होगा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो खा इसका ऑप्शन हो गया, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। आइए हम अगला देखते हैं। पांचवा हमारा है कि भगवान के डाकियों के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो इस कहानी के, कविता के रचनाकार हैं। आइए अगला है, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? तो इसका भी आंसर पता है आपको। क्या पानी के रूप में, या बोतलों में बंद होकर, या बर्फ के रूप में, या हवा? तो भाप के रूप में आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश में जाती है। आइए अगला देखते हैं हम। सातवां हमारा क्वेश्चन है, सातवां हम देखेंगे। सातवां है, भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं, दूसरा है उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, तीसरा है वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते, चौथा है उन्हें कभी भी आना जाना अच्छा नहीं लगता। तो इसका जो आंसर होगा वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर नहीं जो जो बंधकर काम नहीं करती। तो इसका आंसर जो है वो गा आंसर इसका हो जाएगा सातवां का। आइए अगला हमारा है कि भगवान के डाकी कविता के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार है? तो क्या मनुष्य है, पक्षी है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ हैं, या बादल और आकाश है? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ जो हैं वो क्या है? अधिक समझदार हैं। आइए अगला है हमारा कि नौमा है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती है? तो इसका जो आंसर आपका ऑप्शन पहले है, ऑप्शन देखें, आपका पहला ऑप्शन है धूल, फल, फूल, सुगंध। तो इसका आंसर आपका होगा सुगंध। कविता में कहा गया है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। आइए 10वां देखते हैं, इनमें से
इनके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? पहला, संसार में रहने वाले सभी लोग, सभी बुद्धिमान व्यक्ति, सभी जीव जंतु। चौथा, पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यही घ हो जाएगा। जो प्रकृति है वो इनके संदेश को क्या है? पढ़ सकती है, मनुष्य इसको नहीं पढ़ रहा है। आइए अगला देखते हैं हम 11वां कि भगवान के डाकिए द्वारा स्थापित चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है? तो उसका आंसर आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा कि कौन नहीं पढ़ सकता है? इंसान, चाहे मनुष्य कह लें या इंसान कह लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको घुमाया है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया है, यहाँ पे मनुष्य की जगह आपको इंसान दे दिया है, क्योंकि आप गलती कर जाएंगे इस वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा जो है वो इंसान होगा। आइए अगला हम देखते हैं, 12वां हमारा है कि 12वां हमारा है मनुष्य मानव प्रकृति के संबंध में केवल क्या किया जा सकता है? मानव प्रकृति के संबंध में केवल क्या किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आप बताएं जल्दी से, आपका इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला है मिथक, सारांश, जोड़ घटाव या अच्छा अनुभव। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा कि जो सारांश, मानव प्रकृति के संबंध में केवल सारांश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सारांश मतलब संबंध बनाया जा सकता है। आइए अगला हम 13वां देखते हैं कि त्रिता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें जो त्रिता है वो किसका मतलब इसका सब मतलब अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तैरता। त्रिता का अर्थ क्या है? तैरते हुए जो बादल है वो आते हैं। अगला है सौरभ शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो सौरभ का शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो वो आपको क्या सारस है या सुगंध है या सुरंग है या दुर्गंध है? तो इसका जो आंसर आपका सही है वो है सुगंध। तो सौरभ का यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या है? सुगंध है। आइए अगला हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानी चमकने से पहले उसका रूप बिल्कुल वैसा ही होता है, कैसा? इसका आंसर आप बताएं। तो इसका धुआं जैसा, हवा जैसा, आंधी जैसा, इसका आंसर होगा धुआं जैसा। तो इसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, पूरी कविता बहुत ही अच्छे तरीके से, और जो है हमने कवि परिचय भी, पूरा कवि परिचय रामधारी सिंह दिनकर का आपको इसके जिस संबंध में जितने भी आपको बातें थी सभी बता दी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी और इससे मतलब और आपके लिए जो कंटेंट है ढूंढ कर लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं, इतना ही। हाँ, लेकिन यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।